एक आएगी आगे आएगी आएगी हाँ नहीं बैटम तो चिंता हो गया नहीं वो नहीं आया ना मैडम मर गया वैनम चले गया ना मारते हुए। अब देखो छोड़ो सब कुछ ठीक है इमेजिंग और क्लोनिंग में तो डिस्क टू फाइल का मतलब होता है इमेजिंग का मतलब हमेशा याद रखना तुम्हारी डिस्क होगी जो एविडेंस है और फाइल मतलब उसको एक फाइल फॉर्मेट में डाल देगा यानी कहने का मतलब है ये डिस्क है इसका डेटा निकालो और कंप्यूटर में जैसा एक MP3 होता है तो MP3 एक तरह से MP3 फॉर्मेट होता है तो वैसे ही एक फाइल बना के रख देगा डॉट XYZ फॉर्मेट होता है इसका ठीक है एक हार्डवेयर का सारा डेटा बैकअप करके वो एक इमेज फाइल बना के रख देगा तभी इसको इमेजिंग कहा गया है इमेज हाँ क्या चीज नहीं फोल्डर नहीं एक इमेज फाइल बना देगा इमेज फाइल मतलब जैसे जब तुम एक क्रिएट करते हो MP4 या MP3 तो एक MP4 एक फाइल है ना पूरी MP4 डॉट सॉरी कोई फाइल है जैसे कि मान लो वैनम मूवी है तो वैनम मूवी HD डॉट MP4 तो वैसे ही फाइल बना के रख देता है तो तुम्हारे को कभी सुनने को मिलेगा इमेज इमेज फाइल बना दे तो इमेज फाइल का मतलब ये मतलब ना फोटो बना दे फोटो नहीं होगा इमेज फाइल मतलब इसकी रेप्लिकेट कॉपी इमेज ठीक है और क्लोनिंग के अंदर क्या होगा कि बेसिकली अगर ये 8 TB के हार्ड डिस्क है ठीक है तो 8 TB के हार्ड डिस्क है तो मान के चलो मुझे 1 TB चाहिए होगी इसकी रेप्लिकेट बनाने में क्लोन बनाने में समझ में आया क्लियर हुआ ऑनलाइन सबको साक्षी और उसका यस सर अब एक चीज याद रखना तुम्हारे को ना सुनने में मिलेगा दोनों में तुम्हारे को इंटरव्यू में भी पूछ सकते बिट बाय बिट कॉपी क्या होती है बिट बाय बिट कॉपी अब मेरे को एक चीज बताओ कंप्यूटर की स्टोरेज में सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है स्टोर करने की बिट होती है एक एक 8 बाइट से एक 8 बिट से एक बाइट बनती है और 1024 बाइट से एक KB बनती है फिर से 1024 KB से एक MB बनती है और 1024 MB से एक GB बनती है ये हमने समझ लिया ठीक है तो वैसे ही बिट बाय बिट कॉपी होती है एकदम डिट्टो हूबहू कॉपी दोनों में हो जाए लेकिन इसमें फर्क बताऊं क्या होता है दोनों बिट बाय बिट कॉपी है पर इसमें जब हम इमेजिंग करेंगे ना जो डेटा प्रेजेंट है मतलब मान लो ये 1 TB का डेटा है और इसमें 200 GB का डेटा सामने पड़ा हुआ है और बाकी 800 GB का डेटा डिलीट है तो वो इसके अंदर दोनों दिखा देगा 200 GB का जो प्रेजेंट डेटा है वो भी दिखाएगा और जो 700-800 GB का डिलीटेड डेटा है वो भी मेंशन करके दिखाएगा हमारे को इमेजिंग के अंदर ठीक है लेकिन 1 TB की क्लोनिंग में बिट बाय बिट कॉपी जरूर होगी लेकिन इसके अंदर जो 200 GB का डेटा होगा ना वो ही दिखाएगा और जो हिडन यानी डिलीटेड डेटा हिडन है वो डिलीटेड ही रहेगा यानी इसके हूबहू कॉपी बना देगा अगर इसमें डिलीट है तो इसमें भी डिलीट रहेगा इसमें 200 GB दिख रहा है तो इसमें भी 200 GB दिख रहा है हाँ लेकिन इसकी अगर हम इमेजिंग कर देते हैं तो हम डिलीटेड डेटा वापस से निकाल सकते हाँ ठीक है पहली चीज क्लोनिंग के थ्रू भी हो सकता है लेकिन क्लोनिंग के थ्रू वापस इमेजिंग करनी पड़ेगी क्लोनिंग तो कर दोगे आप लेकिन अब एक चीज याद रखना हम क्लोनिंग कर क्यों रहे हैं अगर मान लो ये C ड्राइव है और ये D ड्राइव है और यहाँ एक फोल्डर बनाया मैंने क्लास के नाम से तो मैं इसको कॉपी तो कर देता हूँ कॉपी कर देता हूँ इसके अंदर हो गई क्लोनिंग अगर मैंने 1 TB का डेटा लिया है और 1 TB का स्टोरेज एक और लिया है इसका 200 GB का डेटा कॉपी पेस्ट कर दूं इधर तो उसमें और क्लोनिंग में फर्क क्या रह गया करेक्ट पहली चीज तो ये सिर्फ 200 GB कॉपी होगा जो इसका खाली पड़ी हुई डिस्क है जिसमें डिलीटेड डेटा प्रेजेंट है वो डेटा कॉपी नहीं होगा तो बिट बाय बिट कॉपी नहीं है पहली चीज दूसरी चीज इसके अंदर एक टाइमिंग का खेल होता है अगर आपने इसके अंदर को कॉपी कर दिया
तो इसका मॉडिफाइड टाइम, एक्सेस टाइम और क्रिएटिंग टाइम चेंज हो जाएगा। कैसे? ये तुम्हारी फाइल होती है, मान लो ये फाइल है, इसके ऊपर प्रॉपर्टीज करता हूं, क्या आ रहा है? क्रेडिट टाइम 21 मई 2025, 21 मई 2025, और एक्सेस यानी आज एक्सेस किया है, 11 बजे किया था, 23 मई 2025 आ रहा है। अब इसी को मैं कॉपी करता हूं, सिर्फ कॉपी कर रहा हूं और इधर कॉपी कर देता हूं, या दूसरे फोल्डर पे कॉपी कर देता हूं, इधर कर दिया। प्रॉपर्टी करूंगा 23 मई मॉडिफाइड टाइम पुराना ही दिखाता है हमेशा, ठीक है। मॉडिफाइड का हमारा एक्चुअल डेट एंड टाइम होता है, ठीक है। आ गया टाइम नया, यानी इसकी दूसरी कॉपी बनाई लेकिन टाइमिंग चेंज होगी मेटा डेटा में। तो ये ओरिजिनल थोड़ी ना मानूंगा मैं, इसकी कॉपी थोड़ी ना मानूंगा। कॉपी कर तो दिया लेकिन एकदम बिट बाय बिट कॉपी नहीं हुई है। तो बिट बाय बिट कॉपी में क्या होता है, जो टाइम उसका होगा उसका भी होगा। अगर पहली वाली का कॉपी होगा, टाइमिंग है 11 बजे, इसका भी टाइमिंग 11 बजे रहेगा। लेकिन हम कॉपी में क्या देख रहे हैं कि 11 बजे का टाइम है तो ये 12 बजे हो रहा है टाइम, तो इसमें मेटा डेटा में चेंज आएगा। तो क्लोनिंग में बस यही है कि क्लोनिंग क्यों करते हैं। अब क्लोनिंग क्यों करते हैं, कभी कभार क्या होता है, असली एविडेंस तुम्हारा एविडेंस रूम में रहता है, जज कहता है कि मेरे को क्लोनिंग वाली कॉपी दिखाओ, कि बोले ये वाली क्लोनिंग कॉपी है, ये हूबहू उसकी कॉपी है, इसमें देखो एविडेंस कैसे क्या रखा था उसने, कहाँ रखा था, तुमने कैसे किया, तो तुम इसके ऊपर टेस्ट करते हो, ठीक है। इमेजिंग में क्या है कि भैया ये एक इमेज फाइल है, ठीक है, इसको तो प्लग एंड प्ले चला दो, प्लग एंड प्ले, हार्ड डिस्क की कॉपी बनाइए, सेम उसको विंडो में चला दोगे चल जाएगी। इमेजिंग के लिए आपको एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए होता है चलाने के लिए, जैसा एक MP3 को चलाने के लिए MP3 प्लेयर, एक MP4 को चलाने के लिए VLC या MP4 प्लेयर, ठीक है। कोई PDF को खोलने के लिए अडोबी चाहिए होता है, ठीक है। तो वैसे ही ये जो इमेज फाइल बनाएगा, अब ये 1 TB की इमेज फाइल है, सेम 1 TB की इमेज फाइल बना देगा, ठीक है। कंप्रेस भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें है, वो आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आएगा। तो वो 1 GB की जो इमेज फाइल बनाएगा वो एकदम कंस्ट्रेंड होनी चाहिए, ठीक है, खुलनी चाहिए इमेज फाइल में, और इसमें हैश वैल्यू भी देगा, सबसे बड़ी बात, साथ में हैश वैल्यू भी देगा, पूरी की पूरी इसकी वो डिस्क की इमेज की हैश वैल्यू देगा। अगर इमेज फाइल में कुछ भी चेंज किया तो हैश वैल्यू पता चल जाएगा, लेकिन इसके अंदर डिस्क के अंदर रीमोडिफाई कर सकते हो। अगर इसमें कोई फाइल डिलीटेड नहीं है और तुमने इसमें आके एविडेंस दिख रहा है डिलीट कर दिया, आराम से हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। हैश वैल्यू आएगी नहीं, हैश वैल्यू आती नहीं है क्लोनिंग वाली में, सीधा सेमी क्लोन में आती है। सेमी क्लोन हम करके देखेंगे, क्लोनिंग के लिए कोई डिवाइस है ही नहीं हमारे पास और ना टूल है प्रॉपर, इस वजह से। समझ में आया? तो तुम्हारा इसके अंदर अगर ध्यान से देखोगे, कॉपी दैट एंटायर कंटेंट ऑफ अ हार्ड ड्राइव इनटू अ सिंगल कंप्रेस्ड फाइल, उसको डिस्क टू फाइल इमेजिंग, और क्रिएट अ कॉपी ऑफ द एंटायर डिस्क कंटेंट ऑन अ सेकंड हार्ड ड्राइव, यानी दूसरी हार्ड ड्राइव पे, उसको डिस्क टू डिस्क कहते हैं। द आउटपुट इज फाइल, द आउटपुट इज डिस्क। इमेज डिस्क कैन नॉट बी बूटेड, क्लोन डिस्क कैन बी रेडिली बी बूटेड। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बूट नहीं करवा सकते हो, कैन नॉट बी बूटेड, मतलब इमेज फाइल होगी, बूट नहीं करा सकते हो, ठीक है। लेकिन क्लोन डिस्क को बूट करा सकते हो। आपने कभी भी विंडो की आईसो फाइल डाउनलोड करी है? वो पूरी इमेज फाइल होती है, ठीक है, इमेज फाइल होती है, उसको बूट नहीं करवा सकते हो जब तक ये उसकी कॉपी बना के पेन ड्राइव में उसको बूटेबल नहीं बनाते तब तक वो बूटेबल नहीं बनती है। तो इसीलिए आपका ये लगाते प्लग एंड प्ले हो जाता है। फिर आता है एन इमेज दिस कैन नॉट बी टेम्पर्ड, इसको इजी टेम्पर नहीं कर सकते, इमेज फाइल MP3 है तो MP3 एडिटर या फिर कोई ऐसा चीज देखनी पड़ेगी जिससे एडिट करना है, वरना बहुत मुश्किल है इमेज फाइल को एडिट करना। पर क्लोन डिस्क को इजीली आप एडिट कर सकते हो कभी भी, ठीक है। इमेज डिस्क कैन बी ओपन इन स्पेसिफिक फॉरेंसिक टूल, यानी कोई स्पेसिफिक फॉरेंसिक का टूल होगा, हमारे केस में ऑटोप्सी, उसमें खोलेंगे फाइल को। अगर मान लो ये MP3 होती तो MP3 प्लेयर में ही खुलेगा और कहीं नहीं खुलेगा, ठीक है। अ क्लोन दिस नीड नो नीड, दिस नीड्स नो स्पेसिफिक टूल टू बी ओपन, कोई इसको टूल वूल नहीं चाहिए, रेडी लगाया और प्लग एंड प्ले। शाम को ले आएंगे, 2 मिनट रुकना ही पड़ेगा। होटल सुबह से गिफ्ट है मेरी,
तो मैं ढूंढने वाला ही। ऐसा हो रहा है। चार चला है। चार है। ठीक है गाइस। और फिर आता है इमेज कैन, ये तो ऊपर वाला ही, ये वाला ही इधर डाल दिया। अब एक चीज याद रखना, चीपर कंपेयर्ड विद द क्लोनिंग सिंस वन क्लीन हार्ड डिस्क कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग मल्टीपल इमेज। पर इसके अंदर आपको एक पूरी की पूरी डिस्क लगेगी, तो इट इज एक्सपेंसिव बिकॉज सेपरेट हार्ड डिस्क ऑफ सेम और मोर कैपेसिटी नीड फॉर क्लोनिंग। समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, समझाता हूँ। अगर मैं अभी क्लोनिंग कर रहा हूँ 1 TB की हार्ड डिस्क की, मुझे 1 TB की हार्ड डिस्क चाहिए होती है सेम की क्लोन बनाने के लिए। और मान लो एक उसमें गया हूं मैं, एक क्राइम सीन पे गया हूँ, वहां 4 हार्ड डिस्क है 1-1 TB की, और 3 पेन ड्राइव है 32-32 GB की। तो चार 3 हार्ड ड्राइव है मान के चलो, 1-1 TB की। सेम मुझे 1-1 TB की मंगवानी पड़ेगी, मेरा खर्चा हो गया यार। सेम मेरे को 3 पेन ड्राइव है 32-32 GB की, तो सेम उसकी क्लोनिंग करने के लिए 32-32 GB की मंगवानी पड़ेगी। यहाँ मेरा खर्चा हो गया, एक्सपेंसिव हो गया ये। इसीलिए ये तुम्हारे गवर्नमेंट में और वहां यूज नहीं होती है इंसिडेंट रिस्पॉन्स में। लेकिन अगर ये इमेजिंग होती, और मान लो एक क्राइम सीन पे मेरे को 2 हार्ड डिस्क और 2 पेन ड्राइव मिली है, तो एक 1 TB की हार्ड ड्राइव में मैं आराम से कंप्रेस कर करके बहुत सारी फाइलें रख पाता सबकी, और इजीली मैं कैरी कर सकता था। मतलब कहने का मतलब है, वापस देखना इमेजिंग में, एक हार्ड ड्राइव है 500 GB की, एक ड्राइव है 500 GB की, फिर मेरे पास क्या है, पेन ड्राइव है 32 GB की, और एक पेन ड्राइव है 32 GB की। अगर इन सब की इमेजिंग करूंगा और मैंने एक हार्ड डिस्क दे दी 2 TB की, आराम से इनका सारा डेटा रख सकता हूँ 2 TB में। 500 आ जाएगा और 32 बचेगा, उसके बाद भी स्पेस बच जाएगी। तो यही इमेजिंग का फर्क होता है कि इमेज फाइल इजिली आप कहीं भी रख सकते हो, और क्लोनिंग के अंदर आपको हूबहू कॉपी के लिए उसकी एक और कॉपी की है। अगर मैं मान लो फोन की क्लोनिंग करता हूँ, तो सैमसंग गुरु कीपैड फोन आता है, उसकी क्लोनिंग के लिए मुझे सैमसंग गुरु कीपैड फोन खरीदना ही पड़ेगा उसकी क्लोनिंग करने के लिए। हाँ, तो नहीं मिलेगा तो नहीं हो पाएगी, इमेजिंग होगी उस पर। क्लोनिंग बंद ही हो गई फोन के चक्कर में, महंगी पड़ती है क्लोनिंग इस वजह से। नहीं, गवर्नमेंट देती है लेकिन क्लोनिंग बहुत महंगी पड़ती है, और क्लोनिंग में बहुत स्टोरेज भी लगती है, टाइम भी लगता है, स्टोरेज भी लगती है, और कहाँ रखोगे स्टोरेज को। बस खत्म। ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ? साक्षी और उत्कर्ष और तुझे। यस सर। सर सर यस सर। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो उत्कर्ष। सर सर क्या हम एक डिस्क में किसी 2 डिवाइस की क्लोनिंग कर सकते हैं? पार्टीशन करके कर सकते हो, लेकिन इजी नहीं है वो मेथड। अगर मान लो जैसे ये 500 GB की 2 हार्ड ड्राइव है, ठीक है, या इसको 256 समझ लो, 256 लेके चलो, क्योंकि 500 कभी 1 TB की पूरी होती नहीं है, वो 900 930 GB की है ना। और मुझे 1 TB दिया हुआ है, तो मैं इसमें 2 पार्टीशन कर दिए, एक 500 GB का और एक 500 GB का। तो मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन बूटिंग के टाइम पे ऑर्डर चेंज होगा। ठीक है, और ये इतना इजी भी नहीं है कि हम समझ रहे कि 2 मिनट में हमने 500 में डाल दिया और 256 डाल दिया। समझे? क्लियर हुआ उत्कर्ष? यस सर।
ज्यादा स्लीप होने का ये अगर एक चीज खराब मतलब कोई कंप्लीट हो गई तो बाकी से रहेगा, लेकिन अगर इतना सब कुछ एक ही में आ गया तो प्रॉब्लम आ सब कुछ साफ हो जाएगा। नहीं, सबसे बड़ी बात ये भी है, अगर मान लो मेरे को दो कॉन्टिनेंट है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये तीनों एक टेररिस्ट केस पे काम कर रहे हैं, इनको एक हार्ड ड्राइव मिली, इंडिया को हार्ड ड्राइव मिली, अगर ये क्लोनिंग करेगी तो मुझे फिजिकल क्लोनिंग एक ऑस्ट्रेलिया को और एक फिजिकल हार्ड डिस्क, दो कॉपी बना के भेजनी पड़ेगी। अगर ये इमेज फाइल होती, अब फिजिकल जाएगी तो टाइम लगेगा। अब मैं अगर इसकी इमेजिंग करता तो मैं इंटरनेट पर कहीं भी क्लाउड पर रख के वो एक्सेस कर पाते इजीली। तो यही फर्क होता है क्लोनिंग में और इमेजिंग में। क्लोनिंग में मुझे हार्ड डिस्क भेजनी पड़ेगी पूरी पूरी कॉपी एकदम डिट्टो, और इसके अंदर भी इमेजिंग का दूसरी चीज अच्छी है कि इमेजिंग में सीधा आप डिलीट डेटा दे सकते हो। क्लोनिंग के बाद आपको वापस से इमेजिंग करनी पड़ेगी, फिर डिलीट करना पड़ेगा। तो ऐसे तुम्हारा ड्राइव तो भेज सकता है, ऐसा इसे तो कोई भी एक्सेस करके ट्रैक करना चाहेगा। एम आई टीम मैन इन द मिडल, तो मान लो मैं ऑस्ट्रेलिया भेज रहा हूँ या फिर अमेरिका भेज रहा हूँ, तो बीच में से कोई थर्ड पर्सन देख लेगा, एक्सेस कर लेगा, कर नहीं सकता। हमारे पास उसमें ऑप्शन होता है इंक्रिप्शन का। जब हम करेंगे ना, हम बेसिकली जब इमेजिंग करेंगे ना तो उसमें इंक्रिप्शन करेंगे। ये तो कॉमन सेंस है कि अगर मान लो मैं कोई पीडीएफ भेज रहा हूँ कॉन्फिडेंशियल, तो मैं उसको रार में करूंगा, विद पासवर्ड लगा दूंगा, इतना तरह पासवर्ड लगाऊंगा कि रार कोई खोल भी ना पाएगा। तो ये तो कॉमन सेंस है, हम कोई भी मीडियम को, ये तो एविडेंस है, तो एविडेंस को हम ऐसे भेजेंगे, मैन इन द मिडल किसी ने मार दिया तो गया हमारा डेटा। ठीक है गाइस, ये तुम्हारा सीलिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है। ये एंटी स्टैटिक बैग, बबल रैप बैग, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली, जब आपको हार्ड डिस्क मिलती है एज एविडेंस, रैप करना होता है एंटी स्टैटिक बैग में। फिर बबल रैप बैग, जैसा आपका अमेजोन पे कोई भी कांच का सामान आता है तो वो फटफट करने वाला जो होता है, उसके अंदर आपको इसमें डाला जाता है, बबल रैप कहते हैं इसको। फिर इसको लिफाफे में डाल के चेन ऑफ कस्टडी के स्टिकर्स चिपकाए जाते हैं, किसके केस के अंदर है, कौन सी हार्ड डिस्क है, कब पकड़ी गई है, एफआईआर केस कि जिसके पास जारी है तो उसको समझ आइए कौन से केस की फाइल है। फिर इसके ऊपर सीलिंग करी जाती है, इसको लाक कहते हैं। तुमने देखोगे पिक्चरों में इनकम टैक्स क्या करती है, ताले पे कपड़ा डाल के वो चिपका देती है, मोहर। तो बेसिकली वो ये लाक होता है, और इसकी फोटोग्राफी भी जरूरी होती है। ये हो सकता है किसी ने गर्म करके वापस से हटा के टेम्पर करके और वापस से चिपकाई हो, तो जब भी आप ये गर्म होता है उसके ऊपर जब स्टैम्प डाला जाता है तो ये हर बार स्टैम्प टेढ़ा मेढ़ा होता है, कोई एक जैसा बना ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए तुम्हारा जो स्टैम्प होती है, ये इसको बड़ा दिमाग डाल के और फिर फोटोग्राफ करके भेजा जाता है कि कल की डेट में ये खुला खुला हुआ तो नहीं है, सारा कुछ चेक होता है। ठीक है, बहुत बंदे तेज होता है कि स्टैम्प के नीचे से खोले थे, जैसे थ्री इडियट में जैसा उसने खोल लिया था। ठीक है, तो अगर खोल लिया होगा पता चल जाता है लोगों को। तो इसीलिए इसकी पैकेजिंग होती है, इसके ऊपर स्टिकर भी लगाया जाता है, सब कुछ लगाया जाता है इंटरनल। तो ये तुम्हारा इस तरह से एविडेंस की पैकेजिंग होती है पुलिस के पास। तुम कभी देखोगे नहीं कभी एविडेंस मतलब ऐसे, लेकिन ये असली एविडेंस की फोटो है। ये ऐसे तुम्हारी पैकेजिंग होगी, पुलिस जो डिपार्टमेंट काम करती है, जो तुम्हारा उधर से ऊपर ऊपर से न्यूज आती है, वो एविडेंस कैसे चेक हो रहा है, कैसे कहाँ जा रहा है, वो सारा कुछ ऐसे ही होता है। ये बार देखो, डूज एंड डोंट्स। समझ में आया गाइस? सही टू नॉट में फर्स्ट है क्या, डू नॉट एक्सपोज टू यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन क्या होती है, एक तरीके से तुम्हारा है ना, एक्सरे की तरह जो एक लाइट होती है वैसी यूवी रेडिएशन होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स होती है, ईएमपी।
वो पल्स से क्या हो सकता है, तुम्हारे डिस्क का डेटा डैमेज हो सकता है, क्योंकि जो तुम्हारा डेटा है ना वो पल्स के फॉर्म में सेव हो रहा है। तो इस वजह से उसके पल्स के फॉर्म को रिटेन करने के लिए तुम्हारा ये यूज होता है। अरे तो आगे चले, ऑनलाइन आ गया, देख लिया उत्कर्ष, पूजल, साक्षी। यस Yes, sir. यस सर। अब ये आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिल द सीजर लिस्ट केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता है। आप जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा दुकान वाला है ना, जब आपका हिसाब किताब होता है वो ध्यान से देखता है क्या क्या मैंने सामान जोड़ दिया है, क्या क्या जोड़ दिया, क्या नहीं जोड़ा है, उसको तो पैसे लेने हैं इसलिए वो जोड़ेगा वो सामान। तो इसी तरह आपका भी दिमाग तेज होना चाहिए कि बेसिकली आपने कौन कौन से आइटम लिखे हैं, वो मेंशन्ड है, पड़े हुए हैं, कोई ऐसा तो नहीं है इधर उधर हो गया आइटम आपने लिख दिया। कल की डेट में कोर्ट में आपसे पूछा जाएगा कि वो कहाँ है, आपने लिखा तो है, छठा नंबर का एविडेंस कहाँ है, इसमें मेंशन कहाँ है, कहाँ नहीं है, तो ये चीजें आपसे पूछी जाएगी। सर्कमटेंसेस ऑफ सीजर शुड बी मेंशन क्लियरली, अगर कोई दिक्कत आ रही है फीड करने में, जैसा कि कंप्यूटर डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप में मालवेयर है और वो T2 सर्वर पर कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसके घर से हम ला नहीं सकते। अगर बंद कर दिया कंप्यूटर, डेस्कटॉप तो SMP है तो उस पर चलता ही है, तो हम बैटरी बैकअप और बिजली कहाँ से लाओगे, तो वो तो बंद करना ही पड़ेगा। तो उस केस में आपको मेंशन करना होता है सारी चीजें के लिए, क्यों नहीं किया, दिस इज द प्रॉब्लम, ये था, और उसके एवज में हमने क्या क्या डेटा रिकवर करा है लाइव वो असल में अगर डेस्कटॉप पर सारे कंप्यूटर वही पे करना पड़ता है, डेटा वो चाहिए होता सारा है, डेटा होने जो वही पे करना पड़ेगा, वो ऑफ करने से कुछ हुआ। ठीक है। प्रोक्योर टू इंडिपेंडेंट विटनेस, प्रेफरेबली गवर्नमेंट विटनेस टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग सीजर। ठीक है, गवर्नमेंट का और एक वो बंदा जिसका है पीसी, वो और एक और उसका साथ का बंदा, तो ये बंदे चाहिए होते हैं बेसिकली विटनेस के लिए कि बेसिकली तेरे ही सिस्टम से निकाल रहे हैं। कल के डेट में पुलिस पे एलिगेशन लगा दे कि पुलिस ने इम्प्लांट किया है पैसे लेके, या जानबूझ के इसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं वो। तो उसका मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग भी होती है लेकिन क्या नाम से होता हाँ, मतलब रिकॉर्डिंग इतना साइबर के केसेस में नहीं होती है, बहुत ही हाई प्रोफाइल केस होगा तो, बाकी इतना होती नहीं। ठीक है, मेंटेनिंग ईच एंड एवरी स्टेप परफॉर्मिंग ऑफ एसओसी इन द केस डायरी। ठीक है, जो तुम्हारा केस डायरी बनती है उसके साथ सारा कुछ मैंडेटरी होती है, सर्च और सीजर का जो भी होता है। मेंटेनिंग द चेन ऑफ कस्टडी और टेक अ 65 बी सर्टिफिकेट वेयर नेसेसरी, फॉर एग्जांपल इन द रैम केस, मैंने 65 बी बताया था लेटर, 66 बी जो हो गया है, ठीक है, ये नेसेसरी है जब रैम कैप्चर करते हैं। अब रैम एक फिजिकल ड्राइव नहीं, रैम बंद हो गई तो तुम जज के सामने रैम निकाल के तो जाओगे, उसमें डेटा पड़ा है, डेटा तो गया उसमें से, वॉलीटाइल है। तो रैम का जो डेटा निकाल के तुम जिस पेन ड्राइव में डालते हो, उस पेन ड्राइव को तुमको हैश वैल्यू निकाल के उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है, एविडेंस इसमें रखा है, तो आप उसका सर्टिफिकेट दे सकते हो। वरना रैम का असल में जो लिखा हुआ पॉइंट है, जिस जहां एविडेंस बना वही जाएगा कोर्ट के अंदर, लेकिन उसमें तो गए जाएगा ही नहीं, रैम का डेटा तो रैम में रह गया सारा और डिलीट हो जाता है एक कंप्यूटर ऑफ होने के बाद, तो कहाँ से निकालो, कहीं से नहीं। तो वो जो रैम लाइव एक्विजिशन, हाँ, तो लाइव एक्विजिशन में जो डेटा निकाल के पेन ड्राइव में डालोगे वो डेटा दिखाना होता है। ये सीधा प्रोसीजर है। मोबाइल फोन मिलता है तो क्या क्या देना पड़ता है, मेक, मॉडल, सीरियल नंबर, IMEI नंबर होता है। ठीक है, *06 हैश करके आप IMEI नंबर निकालते हो मोबाइल का, उसका स्क्रीनशॉट भी लेते हो। सिम कार्ड का डिटेल, मेमोरी कार्ड, डेस्कटॉप में से ये चीजें, इमेज एंड वीडियो फाइल, कोई फाइल नेम है, फाइल टाइप, कैपेसिटी, डेट एंड टाइम, हैश वैल्यू किसमें, MD5 SHA-1 SHA-256 किसमें जा रही है वो, हैशिंग मैंने बताई थी अलग अलग तरीके से फॉर्म करके। ये तुम्हारा पहले फील्ड किट आता था मोबाइल फोन से करने के लिए, अब तो ये बंद हो गया, नया आ गया, इसके साथ केबल्स आती थी। ये आपकी फील्ड किट है, RF बॉक्स, ये केबल, ये सारा कुछ लेके जाना पड़ता था पहले। मोबाइल फोरेंसिक्स में आपका एक स्क्रीन कैप्चर होता है, लॉजिकल एनालिसिस, फिजिकल एनालिसिस और चिप लेवल। लॉजिकल और फिजिकल मैंने बताई थी, स्क्रीनशॉट लेने को बोला था, जो डेटा सामने पड़ा वो लॉजिकल, फिजिकल में डिलीटेड डेटा आता है, स्क्रीन कैप्चर मतलब रन टाइम में कोई एप्लीकेशन चल रही है तो उसका स्क्रीन कैप्चर किया जाता है। और चिप लेवल एनालिसिस, ये जब मैं मोबाइल फोन से कराऊंगा तब आपका वापस आएगा
कि कभी फोन को हैकर ने या फिर कोई भी क्रिमिनल ने देख के मारा या जला दिया, स्क्रीन पूरी चटक गई या सब कुछ चले गया, तो उसमें से डेटा कैसे निकालोगे? तो हम उसको डिसमेंटल करके, जिसमें जो आप कहते हैं ना कि भैया ये फोन कितने जीबी का है, 128 गीगाबाइट का है या फिर 256 है या 64, वो जो चिप होती है उसको ईएमसी चिप कहते हैं, ऐसी दिखती है वो। ब्लैक कलर हाँ, ये ईएमसी जो आपकी स्टोरेज होती है, 32 जीबी की स्टोरेज है, 128 जीबी की स्टोरेज है, वो ये होती है। ठीक है, इन्हीं में आपका डेटा रिटेन होता है, तो इन्हीं में से डेटा को चिप लेवल से निकाला जाता है। ऐसे अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है, फिर ये हार्डवेयर बेस्ड फिजिकल एब्स्ट्रैक्शन था, ये सेलिब्राइट का यूपेट का टैब था पहले। ठीक है, अभी टैब को इनिशियलाइज और नया कर दिया गया है, तो इसमें से डेटा कैसे रिटेन करना है वो। ये सेलिब्राइट यूफेड है, ये इजराइल का टूल है। तो बेसिकली हम ऑक्सीजन पे काम करेंगे, इसका क्रैक मिलेगा क्योंकि ये 4 लाख का टूल है और 2 करोड़ तक जाता है। ठीक है, दो चार नहीं, 2 करोड़ तक, 4 लाख से 2 करोड़ तक जाता है, क्योंकि इसके अलग अलग वेरिएंट है। मोबाइल पूरा का पूरा डेटा सारा निकालना, टीवीज होते हैं, कोई फोन के लॉक नहीं टूट रहे हैं तो भाई वो गवर्नमेंट से बात हुई तो गवर्नमेंट के पास है, फिजिकल नॉर्मल कंपनीज को नहीं मिलता, कॉन्सेंट्रेटेड कंपनीज को मिलेगा। दूसरी चीज, ये एसर लैप, जितने भी आपके मोबाइल फोन कंपनीज है ना, वो सारे आ जाते हैं इसमें। फिर ये क्या क्या निकालता है? कॉन्टैक्ट, एसएमएस, एमएमएस, ईमेल, आईएम, कैलेंडर, ऐप डेटा, यूजर कॉल लॉग, वीडियो, पिक्चर। ये हमारे पास ऑक्सीजन है। हाँ, पासवर्ड भी तोड़ देता है हमारे पास, क्रैक के क्रैक पासवर्ड असर नहीं तोड़ता भाई, उसमें टीवी रजिस्टर्ड होता है पहले से। तो होता क्या है, फोन का लॉक ऐसे नहीं तोड़ते, टीवी रजिस्टर्ड होता है कि भैया इसको तोड़ने का तरीका कैसे, क्या पैटर्न है, तो उस वजह से तुम तोड़ते हो। जैसे ही ऑक्सीजन फॉरेंसिक है, तो एक हम ऐसे ही कर रहे थे, तो ये इस तरह से तुम्हारा डेटा निकाला जाता है। ठीक है, ये सारा तुम्हारा रहता है, अकाउंट के पासवर्ड, कॉल लॉग, कॉन्टैक्ट। ठीक है, सारा कुछ, मैसेजेस कितने आए हैं, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, डिग्री पे डालने पड़ता है। कुछ नहीं लगा के हम छोड़ देते, सारा डेटा रिट्रीव निकाल देता है वो अपने आप ही। बताओ ये हमारा मोबाइल फोन से चलेगा तब सारा दिखाऊंगा। जैसे मान लो कोई कॉल लॉग है, तो इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स कितनी है, ये इनकमिंग है, वो सॉरी आउटगोइंग है, ये इनकमिंग है, तो कौन सा किसको कॉल किया गया है, कॉन्टैक्ट, सारे कॉन्टैक्ट निकल के आ जाते हैं हमारे। फाइल मैनेजर चाहिए, फाइल का डेटा चाहिए, जैसे डीसीएम फोल्डर होता है अपना, तो इस तरह से अपना मोबाइल में मीडिया में जाते हैं, व्हाट्सएप का सारा। जो भी अपना वो इंटरनेट जैसे एक्सेस करता है, जो भी हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, सारी चीजें आ जाती है। व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप की फोटो, ये तो सिर्फ लॉजिकल है। फिजिकल करूंगा तो इसका डिलीटेड डेटा भी निकल के आएगा। ये टूल है ना, वैसे फिजिकल कर नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि क्रैक है, जिसने भी क्रैक किया तो ये चीजें हटा के रखिए, सिर्फ लॉजिकल डेटा और फाइल सिस्टम कर सकते हैं। लेकिन उसमें ऑप्शन मतलब क्या होता है कि देखो, ये प्रीमियम टूल है नहीं, पहली बार क्रैक टूल है। ठीक है, असली टूल तो कर सकता है। क्रैक टूल में एक बार दिक्कत क्या हुई थी कि मैंने इमेजिंग तो करी थी, सारा डेटा निकल के आ गया, ठीक है, सारा एक्सट्रैक्शन हो गया, मैंने रिमूव करके फिजिकली करी थी डिलीट डेटा। आते समय ना कुछ मेल फंक्शन हुआ और इसने पूरा का पूरा कस्टम रोम उड़ा दिया इसका, मोबाइल का। हाँ, सब जो सैमसंग का बूट होता है वही उड़ा दिया पूरा का पूरा, डेड हो गया पूरा पूरा। वापस से मेरे को उसमें कस्टम वो डालना पड़ा, तब वो ओके हुआ, बूट लोडर डाल के वापस से ओके किया। तो ये दिक्कतें आती है, तो इससे कर नहीं सकते। अगर आपके पास कोई टेस्टिंग मोबाइल है तो उस पर कर सकते हो। ठीक है, मतलब करता है ऑक्सीजन, तुम्हारा प्राइमरी 10 लाख का टूल है। अब क्रैक वर्जन है, हम 10 लाख का अफोर्ड कर नहीं सकते ना अभी एकदम। कंपनी ही बाय करते, पहली बात तो हमको देगी भी नहीं, रजिस्टर्ड कंपनी को देती है ये, उसके अंदर होता है। क्या हुआ? कौन सा? ये नहीं, ये नहीं, ये तो लग रहा है। अच्छा अच्छा, ये ले, ये ले। ये लेके क्या जा रहे हो? ये भी सही है, ये भी सही है। ये लेके क्या जा रहे हो इसको? अच्छा, ठीक है। अरे यार, मेरे को भी लेना है, 2 मिनट रुकना एक बार गाइस। तो कौन दिया ये? प्रतीक ने दिया? हाँ? कौन सी बात है? तो बात है क्या रानी थी ना भाई, इसके बाद तो कुछ जॉब दे दी है।
वही है, वो क्या है, वही है। अरे ये कसर है, ये सर्विस टाइम होगा नेट में दे आपको हेडफोन दिखा रहा है इसको मार दिया तो एक्चुअली निकाला कितने का होगा कितने बैटरी बैकअप तो अच्छा है, इसलिए ये ना बहुत बंदा लगता है, ये बात इतना मोटा नहीं है। तो ये तो ऑनलाइन तो बड़ा सस्ता दिखा रहा है, इसको 6,000 रुपये दिखा हुआ है, मुझे तो 15 भी दिखा रहा है, 17 ऐसा नहीं वो कई वो कर लिए तेरे काम छोटे है होता है, अब होता है सब वो क्या होगा कि इधर में होती है वही तो 6,000 का ही बता रहा है, 1800 ऑनलाइन दिखा रहा है, अब 1800 का ये देखो, हाँ 1800 ही है, 6,000 इससे महंगा तो ये वाला है, ये उसका है ना वन प्लस का, ये महंगा तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है इसमें? यस ठीक है, ये रहने दो, ये तो कुछ काम का नहीं है, आगे चलते गाइस। तो तुम्हारा फर्स्ट एंड सेकंड मॉड्यूल आज खत्म होता है, सारे मैंने एविडेंसेस और वो करवा दिया। अब हम थर्ड मॉड्यूल की तरफ चलते हैं, डिस्क। ठीक है, थ्योरेटिकल आज थ्योरेटिकल ट्यूसडे की क्लास और लगेगी। हाँ कल अगर क्लास होती तो हो जाता थ्योरेटिकल का काम। हाँ अब डिस्क की तरफ चलते गाइस। तो ये तुम्हारी डिस्क है, ठीक है, इसमें स्लाइडर होता है, फ्लैटर होता है, स्पिंडल होता है, एक्चुएटर, एक्चुएटर एक्सिस, एक्चुएटर आर्म, पावर कनेक्टर, जंपर पिन, एसपीएसआई ड्राइव। ठीक है, पूरी डिस्क के अंदर अभी क्या इधर ये पिन्स होती है, इसके अंदर जो कनेक्टर होती है,
तो कनेक्ट करते अंदर पिन होती है ना, वही वो जंपर पिन होती है। अब ये जो डिस्क होती है ना, इसको प्लेटर भी कहते हैं, डिस्क भी कहते हैं, सरफेस भी कहते हैं। कौन सी टर्म है आपका? प्लेटर, डिस्क, सरफेस। आपको हर जगह सुनने को मिलेगा जब आप कौन सी लाइन में जाते हैं। इस पूरी हार्ड डिस्क के अंदर है ना, कुछ भी खराब हो जाए, लाइक आपका एक्चुएटर, आर्म, स्पिंडल, ये सब कुछ ठीक हो सकता है, ये सब कुछ नया लगा सकते हो। लेकिन ये डिस्क बहुत ही फ्रजाइल होती है, यानी कॉम्प्लिकेट होती है। ठीक है, कि ये इस पे ना स्क्रैच आना चाहिए, ना टूटनी चाहिए, वरना डिस्क आपका रिटेन नहीं करेगी, डेटा ना चढ़ेगा और ना डेटा निकाल पाओगे। पहली चीज। अब ये डिस्क किस मटेरियल से बनी होती है, किसी को पता है? कुछ आइडिया ऑनलाइन? ये काफी आता है। किस मटेरियल का होता है, कुछ बताओ। वो भी आपकी जो डिस्क अगर आप निकालते हो आज से पहले, जो पहले 100 साल पहले ही ये डिस्क का मैन्युफैक्चर, तो आपका जो ग्रामाफोन आता था, ये ग्रामाफोन आता था, इसकी जो डिस्क होती थी, डेटा उसमें रिटेन हो रहा है बहुत टाइम से। ऐसा नहीं है 100 साल पहले से ही हो रहा है। इसमें गाना रिटेन करवाया जाता था मैग्नेटिक मैग्नेटिक स्ट्रिप में, मैग्नेटिक फॉर्म में आपका डेटा इसमें रहता था, तो इसलिए म्यूजिक बजा पाता था। ठीक है, फिर तुम्हारी जो पहली डिस्क बनी, IBM 1950 डिस्क। ठीक है, IBM ने 1950 के अंदर ये डिस्क बनाई पहली बार। ठीक है, 1950 वर्ल्ड वॉर के बाद ही तुम्हारा, तो IBM ने ही सबसे पहली बार हार्ड ड्राइव बनाई कि कैसे डेटा को लेकिन ये बहुत महंगा था। हाँ, तो हम डिस्क हाथ में देखे तो उस टाइम बहुत महंगा था। ठीक है, अब मेन चीज क्या आती है कि ये जो डिस्क है ये बनी किस फॉर्म से होती है, मुझे ये बताओ। दिमाग लगाओ, ढूंढो, बताओ मुझे। सूजन, उत्कर्ष, साक्षी, तुम भी तीनों, तुम भी दोनों। सर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, चलो एक ठीक है, एक एल्यूमिनियम हो गया। अच्छा एक चीज और, ये कांच जैसी होती है, एकदम कांच जैसी दिखती है। अगर दिखाऊं, ये देखो, ओपन डिस्क। वो चैट जीपीटी कर रहा है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो एक्चुएटर आर्म पूरा ऐसे इंटरनल, जब हम खोलते हैं ना हार्ड ड्राइव को, ऐसे दिखती है। इसमें 3-4 डिस्क होती है, और इस डिस्क के अगर अपना चेहरा देखोगे ना, एकदम अपने आप को चेहरा देख सकते हो। एल्यूमिनियम, ग्लास और सिरेमिक। और क्या होता है? नॉन मैग्नेटिक और ये ये तो वैक्सीन नहीं लगता मुझे, क्यों नहीं चल रहा? ड्राइवर नहीं आ रहा, तुझे तो खत्म कर दिए थे, खत्म कर। मैग्नेटिक पेपर भी होता है। मैग्नेटिक पेपर तो वो तो अलग है, वो आपका इसमें होता है फ्लॉपी वॉपी में। और जो आपकी कैसेट आती थी, गानों की कैसेट नहीं आती थी पहले से, बेसिकली ये बना होता है सिलिकॉन, सेरेमिक, ये एल्यूमिनियम और ग्लास। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? सिलिकॉन क्या होता है? यस सर। अब सिलिकॉन क्यों यूज होता है? सिलिकॉन जो आपके सेमीकंडक्टर्स है, वो सिलिकॉन में बने होते हैं। ठीक है, हाँ, सेमीकंडक्टर एक तरीके से, ये जो आपके सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं होती, जो आपके चिप्स होती है फोनों में, और ये जो मैंने अभी EMS की चिप बनाई बताई थी, ये सारे सिलिकॉन में बने होते हैं। ये देखो, ये जो चिप है ना आपकी, जो आपका इंटेल का i5 i3, जो आपकी स्टोरेज आपकी SSD आपकी रैम आती है, जो चिप्स लगी होती है, छोटी छोटी चिप्स, ये सारी सिलिकॉन से बनती है। इसकी एक मशीन आती है लिथोग्राफी। ठीक है, ये इतनी बड़ी मशीन है। ठीक है, इंसान भी छोटा लगता है, इतनी बड़ी, जो आपका ये पूरा का पूरा
इंटेल का i5 चिप होती है ये, जो आपके बच्चों के खिलौने। 2 मिनट रुकना है भाई। हेलो, हाँ जी, नहीं प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो ये लिथोग्राफ मशीन होती है ना, ये है भी तुम्हारे ताइवान, चाइना, हांगकांग, अमेरिका, इनके पास पड़ी है, इंडिया में नहीं है। तो इस कभी तो इंडिया में चिप्स बनती नहीं है। जितनी भी चिप्स बनती है चाइना और ताइवान में क्यों बनती है, मेड इन चाइना, क्योंकि ये मशीन अरबों डॉलर की आती है। ठीक है, इंडिया में लगाई है टाटा और जियो ने मिलके, लेकिन वो छोटी चिप्स बनाती है। जैसे आपका बच्चों की खिलौने की चिप्स आती है, जो आपके ये सुनते नहीं गाने, ये बच्चों के फोन आते हैं जिसमें चाहिए चाहिए गाना चलता है, वो फोन आते हैं। और भी नॉर्मल छोटी चिप्स भी बनती है, लेकिन ये जो लिथोग्राफी इतनी बड़ी मशीन होती है, इसमें कई टन पानी लग जाता है, क्योंकि सिलिकॉन को साफ किया जाता है। अब सिलिकॉन होता क्या है, पहले वो बताता हूँ। सिलिकॉन बेसिकली एक तरह की मिट्टी होती है, सिलिका। ठीक है, सिलिकॉन जो होता है आपका एक तरह की मिट्टी होती है। उसमें क्या होता है आपका, ये जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये अपने में कंटेन्ड होता है। जैसा आप नॉर्मली कोई भी मिट्टी करोगे, तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज पल्स में जाता नहीं है। लेकिन वो मिट्टी है, अगर उसमें प्लस और माइनस लगा के करंट छोड़ोगे, अगर मान लो एक लोहे पे प्लस और माइनस लगाओगे, तो अपने में करंट थोड़ी ना लगता है, वो तो पास कर देता है। ठीक है, लेकिन ये सिलिकॉन क्या होता है, अपने में कंटेन्ट रखती है, अपने में हाँ अब्जॉर्ब करके रखी रहती है। तो इसीलिए वो सिलिकॉन नॉर्मल जो रेत होती है, उसमें से सिलिका नाम की तो वो होता है मटेरियल, उसको बाहर निकाल लेते हैं, उसे कॉइल बनाते हैं, और उसी से आपका पूरा का पूरा ये बनता है, क्या कहते हैं, ये इंटेल के प्रोसेसर, ये आपकी जो नॉर्मल चिप्स होती है, और हार्ड डिस्क की कॉइल्स के लिए जो चिप्स चाहिए वो। तो ये मिक्सचर से बना होता है, तो ये बड़ी फ्रेजाइल होती है, गलती से भी हार्ड डिस्क गिर गई, टूट गई, या क्रैश हो गया गलती से, तो ये खराब हो सकती है, पहली बात तो ये। ठीक है, इसका डिफॉल्ट स्पीड 5200 आरपीएम होता है, हाईएस्ट स्पीड 7200 आरपीएम होता है। ठीक है, ये इसके घूमने के पर रेवोल्यूशन, ये घूमती है ना, तो आपका डेटा रिटेन करने के। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका मटेरियल यूज होता है। अगर मान के चलो पेंट है, ये आपका एक्चुएटर एक्सेस है। ठीक है, ये याद रखना, ये एक्चुएटर एक्सेस है, यही इसी के आगे जो स्लाइडर है, यही आपका डेटा रीड और राइट करता है। ठीक है, तो मान लो ये आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये एक्चुएटर पेन समझ लो। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये एक्चुएटर आर्म अप एंड डाउन मूव करेगा या राइट और लेफ्ट मूव करेगा? ऑनलाइन बताओ। और बताओ पूरा साक्षी उत्कर्ष, ये राइट और लेफ्ट मूव करेगा या अप एंड डाउन मूव करेगा? सर लेफ्ट और राइट। ठीक है, लेफ्ट और राइट करेक्ट है। ठीक है, तो मान लो कोई डेटा पीडीएफ इधर पड़ी है, कोई MP4 फाइल इधर पड़ी है, कोई कोई डॉक्स फाइल इधर पड़ी है, तो जब ये डिस्क घूमेगी, तो ये इधर मूव करके इसको रीड कर लेगा। ये जब इधर आएगी, ये मतलब घूम के इधर आएगी, तो ये इधर मुड़ के इसको रीड कर लेगा, और उसी तरह राइट भी करता रहेगा। तो रीड और राइट यही कर रहा है। तो एक टाइम पे मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन होती है, डिस्क है ना, तुमको लगता है तुम रीड कर रहे हो, राइट और रीड चल रहा होता है, पीछे लॉग्स भी तो क्रिएट कर रहा है वो। तो राइट भी कर रहा है, रीड भी कर रहा है, इधर से तुमने कॉपी पेस्ट भी लगा दिया, इधर से उधर कर रहे हो, फायरफॉक्स चला रहे हो, गेम भी चला रहे हो, तो गेम का बैकअप डेटा भी पीछे बनता है, वो सारा रीड और राइट हो रहा है। तो ये जो स्पिंडल होता है ना, स्पिंडल, इसका और इसका कॉम्बिनेशन होता है। अगर ये बिगड़ जाता है ना, तो ये डिस्क काम नहीं करेगी सही से, ना रीड और राइट करेगी, ना तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। समझ रहे हो? तो ये स्पिंडल और ये स्पिंडल, इनका कैलकुलेशन होता है कि कैसे घूमना है, कैसे इधर उधर। तो जैसे ही मान लो यूजर ने बोला मुझे वो पीडीएफ चाहिए, वो पीडीएफ XYZ लोकेशन पर पड़ी है, तो भैया वो
किसको बोलेगा? डिस्क तो अपना घूम ही रही है, तो डिस्क बोलेगा कि वो जब ये आएगा डेटा तो इसको इस टाइम पे रोक के आराम से वो करवा लेना, रीड करवा लेना। तो ये बहुत ही नैनो माइक्रो सेकेंड में रीड करके आपके सामने डेटा खोल देता है। ठीक है, हमारे को तो सामने पीडीएफ खुल जाती है, इसलिए हमको इजी लगता है, लेकिन पीछे अगर आप हार्ड डिस्क पे देखोगे ना, और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ही मल्टी फंक्शन मल्टी कैलकुलेशन चलती है कि वो उसको कैसे रीड करेगा बाइनरी लेवल पे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हार्ड डिस्क काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके इसकी। अच्छा, एक चीज और, सीडी होती है आपकी, सीडी सीडी भी इसी तरह से होती है, पर सीडी क्यों सस्ती है और ये महंगी है? मेरे सीधी ज्यादा मैग्नेटिक के साथ ज्यादा यूज नहीं प्लास्टिक है, प्लास्टिक और मैग्नेटिक फिल्म है, होता है। इसमें तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम है, ग्लास है, सेरेमिक है और सिलिकॉन है, मिक्सचर है। तो आपका डेटा दो तरह से फॉर्म होता है, या तो स्टैम्प करके, स्टैम्प मतलब इसमें गड्ढे करके, माइक्रोस्कोप से देखोगे ना गड्ढे होते हैं, तो आपका डेटा ऐसे रखा जाता है, या तो पल्स की फॉर्म में। इसके अंदर हाँ, बहुत ही माइक्रो में देखोगे ना, बहुत हल्के हल्के कोर में डेटा वो डाला जाता है, या नहीं तो आपका डेटा रिटेन होगा उस फॉर्म में, पल्स की फॉर्म में। तो वो नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पल्स होती है, उसके फॉर्म में डेटा सेव होगा, वो आगे बताऊंगा कैसे सेव होता है। अब बात करते हैं ट्रैक्स, क्लस्टर, सेक्टर की। तो ये तुम्हारे ट्रैक्स हो गए। ठीक है, जैसा रेसिंग के अंदर भागता है बंदा, तो ये ट्रैक्स हो गए। अब बात करते हैं क्लस्टर की, सेक्टर की। क्लस्टर तुम्हारा स्मॉलेस्ट एलोकेशन यूनिट है। स्मॉलेस्ट एलोकेशन यूनिट का मतलब क्या होता है? जहां डेटा को रखा जाएगा। ठीक है, और फिजिकल स्टोरेज कौन सी होती है? ये स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज है सेक्टर। कभी कभी तुम्हारे बोला जाएगा कि क्लस्टर छोटा होता है, सेक्टर बड़ा होता है। कभी कभार सुनने को मिलेगा सेक्टर छोटा होता है, क्लस्टर बड़ा होता है। वो मैं बताता हूँ, असल में क्लस्टर छोटा होता है, सेक्टर बड़ा होता है। कैसे, दिखाता हूँ। सेक्टर का मतलब क्या हो गया? ये एक लैंड है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका सेक्टर हो गया। तो जैसे गली कॉलोनी में दिल्ली में या फिर गुड़गांव में जाते हो तो अलग अलग सेक्टर होते हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, ऐसे। ठीक है, अब इनमें बने घर, छोटे 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 आपके घर, ये सारे हैं क्लस्टर। और जो इनमें बंदे रह रहे हैं वो है आपका डेटा। समझ में आया? मैंने एक चीज पूछी थी, नेटवर्किंग के अंदर आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी, यानी पर्सन ए पर्सन बी, पर्सन ए एक एमबी की एक पीडीएफ भेजना चाहता है पर्सन बी को, तो कैसे भेजेगा? पैकेट्स के फॉर्म में। ठीक है, यानी एक एमबी के पैकेट्स 100 पैकेट्स में बढ़ जाएंगे और इजीली चले जाएंगे एक केबल के थ्रू। तो वैसे ही आपका जो डेटा सेव होता है ना क्लस्टर में, मल्टीपल पैकेट्स के फॉर्म में सेव होता है, यानी बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े। जब यूजर बोलता है मुझे ये फोटो चाहिए या मुझे ये पीडीएफ चाहिए, तो सारे पैकेट उठाता है और आपको जल्दी से दिखा देता है। हमारे को तो विद इन द सेकेंड दिखा देता है, पर पीछे उसने पूरे डिस्क पे डेटा रखा होता है, उसको पता होता है, इंटेलिजेंट होता है, वो फाइल सिस्टम होता है, आगे पढ़ेंगे, तो सारा डेटा उठाता है 2 मिनट में आपको पेश कर देता है, ये आपका डेटा ही है। तो वो आपका फाइल सिस्टम और क्लस्टर इस तरह से आपका पूरा का पूरा डेटा मेंटेन करते हुए चलते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा सेक्टर हो गया, छोटे छोटे घर आपके क्लस्टर हो गए जहां आपका डेटा फॉर्म हो रहा है, और जो घर के अंदर बंदे रह रहे हैं वो आपके वो हो गए क्या? इसके अंदर होता है। हाँ, डिस्क के अंदर एक सेक्टर होगा, एक एरिया हो गया, उस एरिया के अंदर छोटे छोटे जो घर बने वो क्लस्टर हो गए। ठीक है, और उस क्लस्टर के अंदर जो डेटा है, जो आदमी रह रहे हैं, वो डेटा हो गया। समझ में आया? अगर कोई 1 MB की फाइल है तो वो 3 क्लस्टर लेके बैठ जाएगी, मान के चलो, मान के चलते, तो वो 3 MB का डेटा 3 क्लस्टर में सेव हो रहा है, 3 पैकेट्स में सेव हो रहा है। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इसको इस तरह से समझो।
ठीक है, ये तुम्हारी डिस्क हो गई। ठीक है, इसको बांट देते हैं इक्वली पार्ट में। ठीक है, ये तुम्हारी डिस्क हो गई पूरी की पूरी। इसके अंदर ये जो ट्रैक्स हो गए और ये जो ब्लॉक देख रहे हो ये पूरे क्लस्टर हो गए, वो सॉरी सेक्टर हो गए। अब मान के चलो मैं इसमें डेटा रखता हूँ, तो ये जो डॉट 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 देख रहे हो ये तुम्हारे सारे क्लस्टर है। ये तो मैंने टेढ़े मेढ़े लगा दिए, असल में अरेंज होते हैं सीक्वेंस वाले। ठीक है, अब ये पूरा तुम्हारा क्या बन गया, ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया। अगर मान के चलो यही डॉट और आगे बढ़ जाते, दूसरे सेक्टर को भी अपने अंदर ले लेते हैं, तो इस केस के अंदर क्लस्टर बड़ा हो जाएगा और सेक्टर छोटा हो जाएगा, क्योंकि सेक्टर एक ही बन जाएगा पूरा। बढ़ रहा है लेकिन एक ही हो जाएगा, क्लस्टर साइजिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। डेटा वही है बस, हाँ वो बोलने का तरीका है। बाकी सबसे अगर तुम नॉर्मली ना देखोगे तो तुम कभी भी सीएमडी खोलना, तुम्हारी क्लस्टर की कोई बात नहीं करता, क्योंकि हमेशा सेक्टर चेक किया जाता है। तो यहाँ एक कमांड होती है तुम्हारे chk dsk चेक डिस्क, ये मेरी पूरी की पूरी डिस्क को वो करेगा क्या है। देखो इसे कर दिया। अब यहाँ सबसे नीचे आ जाओ, देखो 0 KB इन बैड सेक्टर। बैड सेक्टर का मतलब क्या होता है कि बेसिकली इसके सेक्टर में कोई भी डेटा, कभी भी तुमने कभी हार्ड डिस्क बेची है ऑनलाइन इस पे नेहरू प्लेस पे या कोई भी ऐसी जगह पे, कभी भी जब लोग क्या करते हैं हार्ड डिस्क बेच देते हैं और एसएसडी ले लेते हैं, और एसएसडी में जितना पैसा चाहिए होता है वो तो कवर हो जाता है हार्ड डिस्क बेचने पे, और ऊपर से पैसा तो उस टाइम पे होता है। तो बेसिकली वो आपसे सेकेंड हैंड हार्ड डिस्क ले लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो चेक करते हैं, 1 घंटा लगता है इसके सारे के सारे उसको देखने के लिए क्लस्टर को। अगर अगर इस सेक्टर में 0 KB का बैड सेक्टर बना होता, यानी कि पूरी डिस्क के अंदर ये वाला हिस्सा मान के चलो, ये वाला हिस्सा रुको, ये वाला हिस्सा करप्ट हो गया मान लो ये वाला। ठीक है, तो मान लो ये 200 MB का एक क्लस्टर या 200 MB का एक तरीके से क्लस्टर साइज था, एक सेक्टर के अंदर खराब हो गया, तो यार 200 MB लिखा आ जाता। अगर इसके अंदर ये आगे में भेजता और इसके अंदर यूजर अपना डेटा रखता, या तो करप्ट हो जाता या तो डिलीट हो जाता या तो कभी सेव ही नहीं होता इधर। तो यहाँ कभी भी डेटा चढ़ा नहीं पाता मैं जिंदगी में एक बार भी, क्योंकि वो खराब ही हो चुका है। हाँ स्टोरेज का नहीं, स्टोरेज कैपेसिटी तो वही गिरेगी। बात ये होता है वो यहाँ मेंशन कर देती है कि इतना का भी आपका बैड सेक्टर है, ये आपका एरिया बैड सेक्टर गिरा जाएगा, खराब एकदम खराब। हाँ अभी तो कुछ नहीं, अभी सही है, डिस्क एकदम सही प्रॉपर काम कर रही है। ठीक है, फिर बात करते हैं अब इसके क्लस्टर साइज और सेक्टर साइज की। ठीक है, ये देख रहे हो, तो सेक्टर इस तरह से सेक्टर ब्लॉक और क्लस्टर तुम्हारा ऐसे। अगर ये बड़ा जैसे ट्रैक तुम्हारा बस ये सेक्टर को मेंटेन करने के लिए देखने के लिए, ये तुम डिस्क खोलोगे ना कभी भी तुम्हारे को दिखेगा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक हमारे समझने की तरीके की एक गोल डिस्क को कैसे बांटा जाए, जो इसका जो डेटा को निकाला जाता है ना, तो मैथमेटिक्स का तुम्हारा फॉर्मूला लगता है बेसिकली 2 पाई r।
2πr लगता है या 22/7, ये तुम्हारा मैथमेटिक्स फॉर्मूला है। मैंने बोल दिया यहाँ से वैल्यू है 22/7। हाँ पाई की वैल्यू है, वही कह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डेटा मेरे को निकालना है, तो इसका सर्कमफेरेंस और ये पूरा, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ एरिया, तो इसमें मेरे को डेटा कैसे निकालना कि डेटा इधर पढ़ाना है, तो इस वैल्यू से और इस वैल्यू से कट मारना पड़ेगा और फिर ये देखना पड़ेगा इधर कौन सा डेटा था। साइंटिफिक कैलकुलेशन लगेगी इसको करने में पूरी, समझ गए। अब आगे चलते हैं। अब तुम्हारा डेटा सेव कैसे हो रहा है क्लस्टर में, वो समझ। तुम्हारा डेटा स्टैम्पर्ड फॉर्म में सेव होता है, ऐसे यू शेप के गड्ढे होते हैं, इनमें पल्स के फॉर्म में डेटा सेव होता है, ठीक है। ये एक क्लस्टर पता कितने केबी का होता है? 4 केबी का एक क्लस्टर होता है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मेंटेन्ड तो है एनटीएफएस फाइल सिस्टम में 4 केबी का एक क्लस्टर है, याद रखना। सर ये हिसाब से देख रहे हैं तो एक केबी में कितने क्लस्टर होंगे? मिलियन, करोड़ों में। क्लस्टर बता दें इतनी की कहाँ देख सकती है, इधर उसको हार्ड डिस्क में बोर्ड की संख्या बताया जो बताया वो इतना होता है, इतना होगा, और जो लैपटॉप वाली होती है वो इतनी होती है, होते हैं उसमें। करोड़ों होते हैं, मैं कह रहा हूँ ना। तो तुम्हारा डेटा पैकेट के फॉर्म में सेव हो रहा है। अगर 4 केबी है तो मान लो डिस्क के अंदर में कोई 8 केबी की एक जेपैक फाइल है, ठीक है, 8 केबी की। तो कितने क्लस्टर भरे मेरे ऑनलाइन बताओ, कितने भरे? सर 2। 2 क्लस्टर भर गए, ठीक है। तो यानी ये 2 क्लस्टर इसको असाइन हो गए, यानी तो तुम्हारा 8 केबी का जो डेटा था वो 2 ब्लॉक्स में सेव हुआ है, ठीक है। मान के चलो मैंने इसको अभी कभी यहीं से डिलीट कर दिया, ये बच गए, खाली हो गए? खाली होते नहीं है। होगा क्या बेसिकली, इसके अंदर क्या होगा तुम्हारा बेसिकली, विंडोज में वो दिखना बंद हो जाएंगे तुम्हारे को, पर वो वहीं सेव होता है, वही डेटा पड़ा होता है। यही डेटा को हम रिकवर करते हैं, जो डिलीट हो जाता है ना, हमारे को तो दिखना बंद हो जाता है, लेकिन असल में वो वही होता है। रिकवर कैसे हो रहा है, वो वहीं पड़ा होता है, तो इस स्पेस को हम स्लैक स्पेस कहते हैं। सर फिर इसके अंदर का वो डेटा कैसे डाल देते हैं? वो ओवरराइट के वक्त आता है, ओवरराइट करते हैं ना तब आता है, डेटा यहीं पड़ा रहेगा। ये जैसे मान लो तुमने इसके ऊपर 1 जीबी की मूवी डाल दी, तो इसके ऊपर ओवरराइट करने से ये डेटा परमानेंटली हट जाता है। अगर हम इसके अंदर इसकी जगह पे वो डाल देते हैं हाँ वो आगे शिफ्ट होती जाएगी जब तक कि स्पेस है। अगर मान लो 8 जीबी की एक पेन ड्राइव है, उसमें तुमने 1 जीबी की मूवी डाल दी है, ठीक है, और 7 जीबी अभी फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 1 जीबी के, तो ये पड़ा रहेगा, इसके आगे डेटा बढ़ता जाएगा। जब वो आगे तक गले तक बढ़ जाएगा ना, तब बोलेगा भैया मुझे डेटा चाहिए। तब वो क्या करेगा कि ये जो खाली जो पुराना डिलीट है ओवरराइट करोगे तो इसके ऊपर डेटा आ जाएगा दूसरा, तब ये हट जाएगा पुराना। बाकी जो आपका डिलीटेड डेटा है फिर रिकवर नहीं, लेकिन एनटीएस में है ऑप्शन, 3 बार आप कर सकते हो, कंप्रेस कर देता है। उसमें भी ऑप्शन है एनटीएस में, एक ऑप्शन है 3 फोल्ड में आपका डेटा कंप्रेस होता है, यानी ये भी पड़ा रहेगा, इसके बाद डेटा डाल दोगे तब भी डेटा पड़ा रहेगा और कंप्रेस हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरे राउंड में तुमने वापस से और कोई डेटा डाल दिया तो भी पड़ा रहेगा, चौथी बार में तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्पेस होती है, अगर इसको डिलीट कर दिया तो इसको कहते हैं स्लैक स्पेस, ठीक है, स्लैक। अगर मान के चलो इस पेन ड्राइव इस फोटो को मान लो अब मैंने डाला,
ठीक है, अब मैंने मान के चलो मैंने डाला 9 केबी की एक जेपैक फाइल या 9 केबी की एक पीडीएफ फाइल, तो कितने क्लस्टर भरेंगे? सब तीन बने, जीरो डिफाइन प्रॉपर्टी का बनेगा। एक पूरा और ये एक, 3 खाली रह गया, इसको भी हम फ्लैट स्पेस कहेंगे। दूसरी चीज, ये पूरा का पूरा इसी को दे दिया जाएगा, एक ही डेटा को। हाँ, विंडो इसमें अपनी गार्बेज वैल्यू भर देगा, ठीक है, अपनी गार्बेज वैल्यू भर देगा और ये पूरा पूरा क्लस्टर इसको असाइन हो जाएगा। अगर मान लो मेरे को इसके आगे 2 केबी का और डेटा रखना है, तो 2 केबी यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा आगे वाले क्लस्टर से, जो असाइन हो गया, चाहे इसके अंदर ना 1 बाइट का भी डेटा पड़ा हो, ये पूरा का पूरा 4 केबी का क्लस्टर इसी एक ही 9 केबी को दे दिया जाएगा। क्लियर हुआ? ये ऑनलाइन क्लियर हुआ? सूजन, साक्षी, उत्कर्ष? Yes, sir. ठीक है, अब समझ के चलना। हाँ, नहीं एडिट करोगे तो ये बढ़ जाएगा आगे, वही तो बता रहा हूं। अब मान के चलो तुमने ले लिया 10 केबी की एक फोटो ले ली, एक क्लस्टर, 2 क्लस्टर और ये आधा क्लस्टर, ये आधा वेकेंट पड़ा हुआ है, इसको फ्लैट स्पेस कह दिया। और इसी के आगे और डेटा रखा हुआ है 8 केबी का, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि मैंने इस फोटो को एडिट किया, तो एडिट करने के बाद फोटो के साइज में चेंजेस होता है, बढ़ जाती है फोटो, तो फोटो के अंदर क्या हुआ, ये हो गई 13 केबी की। अब होगा क्या, मुझे ये बताओ, ये आगे शिफ्ट करेगा डेटा को या खुद आगे जाके सेव होगा? ऑनलाइन बताओ, ये वाले डेटा को आगे ट्रांसफर करके अपने को पूरा करेगा या फिर आगे खुद ही चलेगा तो सेव हो जाएगा? सूजा, साक्षी, उत्कर्ष बताओ। दस केबी की एक फाइल है, सर आगे जाएगा। आगे ही जाएगा, ठीक है। कैसे? मान के चलो ये 2 क्लस्टर हो गए 4 केबी के, एक ये हो गया कितना, 10 केबी हो गया पूरा, ठीक है। हमने फोटो को एडिट किया और अब फोटो हो गई 13 केबी की, तो मान के चलो ये पूरा 2 बढ़ जाएगा, यानी 12 केबी हो गया। इसको आगे शिफ्ट नहीं करेगा, ये खुद एक आगे चले जाएगा और 1 केबी ले लेगा। अब हमारे पास कितना हुआ, यानी ये 3 केबी पूरा पूरा खाली पड़ा हुआ इधर, वो फ्लैट स्पेस हो गया, लेकिन ये पूरा यानी ये और ये, यानी कि 13 केबी की फोटो को रखने के लिए तुम्हारा कम से कम 4 क्लस्टर यूज हो गया, ठीक है। 13 केबी की फोटो को यूज करने के लिए ये कभी भी इसको आगे शिफ्ट नहीं करेगा, याद रखना। अब डिस्क को कैसे पता चलेगा कि भैया आधा डेटा इधर पड़ा, आधा डेटा इधर पड़ा है? तो बेसिकली होगा क्या कि ये तुम्हारा ना स्टार्टिंग का क्लस्टर का साइज और एंडिंग का ये लिंक लिस्ट पे काम करता है। इसको पता रहता है स्टार्टिंग डेटा कहाँ से स्टार्ट है और एंडिंग डेटा कहाँ खत्म है इस फाइल का, तो ये अपने आप उठा लेगा। जैसे मान लो कोई डिस्क है और ये एक्चुएटर आर्म है, तो मान लो आधा डेटा इधर सेव है और आधा डेटा इधर सेव है, तो जब डेटा इधर आएगा तो ये पहले इसको रीड कर लेगा और जब ये डेटा इधर आएगा इसको रीड कर लेगा, ये घूमेगा जब, ठीक है ना। तो ये दोनों को घूम के आपको प्रेजेंट करके दे देगा डेटा, लेकिन सेव डेटा अलग अलग स्टोरेज पे रहेगा क्लस्टर पे। तो इस वजह से ये डेटा को इस तरह से निकाल के दे देता है। तो ये 4 केबी का एक क्लस्टर होता है, ठीक है। और सेम आपका सिमिलर आपका इसी तरह से फाइल बनती है। कैसे कैसे डिनोट करते हैं हम 4 केबी का है? कभी भी जैसे हम फॉर्मेट करने जाते हैं तो ये पूछता है ना कि एनटीएफएस में तो ये 4096 बाइट मतलब 4 केबी का क्लस्टर है तुम्हारा। 1024 1024 1024 1024 4 बार प्लस करोगे तो 4096 आ जाएगा। 512 बाइट का भी क्लस्टर हो सकता है, ये XP2 किलो बाइट का भी इतना भी 2 केबी का भी क्लस्टर हो सकता है। 4 केबी का जो क्लस्टर होता है ये तुम्हारा रैशनल डिफॉल्ट पे होता है, ठीक है। ये डिफॉल्ट तुम्हारा सेट रहता है बाइट का, तो ये केबी में ही गिना जाएगा।
अब कैसे डिनोट करोगे कि 4 केबी का है? तो मान लो हम एक टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं, नोटपैड ले लेते हैं। ठीक है, आगे आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस फाइल को नाम दे देते हैं a.txt। ठीक है, अब ये 3 केबी का है। ठीक है, 3 केबी है तो कितने क्लस्टर भरेंगे? एक। ऑनलाइन बताओ उत्तर सूजल साक्षी। सर एक भी पूरा नहीं भरेगा। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, क्या आ रहा है? असल साइज क्या है? 2.15 केबी का। ठीक है, जिसको ये डिनोट 3 केबी कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी 2.15 ही दिखा रहा है, पर ये पूरा भरने के बाद गार्बेज वैल्यू भरने के बाद 3 केबी दिखाता है, लेकिन इसको साइज ऑन डिस्क कितना मिला हुआ है? 4 केबी। अगर मान के चलो इसमें मैं और डेटा भरता हूँ, जैसे कि मान लो कंट्रोल ए करके कॉपी किया और इसके नीचे जाके इसे एक बार बड़ा करके इधर और पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सेव करते हैं। अब 5 केबी हो गया। अब कितने क्लस्टर भरेगा? 2। तो एक 2 क्लस्टर कितने के हो गए? 8। आ गया। 4 केबी का क्लस्टर में, वो 4 केबी के क्लस्टर में सेव है, लेकिन साइज ऑन डिस्क 8 केबी है, यानी इससे पूरा पूरा। अब है ये 5, बचा वो कितना हो गया? 3। वो 3 वेस्ट जाएगा, गार्बेज वैल्यू बढ़ देगा और उसमें कोई दूसरा डेटा भी नहीं आ सकता, वो इसी को मिल जाएगा। अगर ये एडिट करता है, कम करता है, बढ़ाता है, अगर मान लो तुमने कोई पाइथन का कोड लिखा है, कम करते हो बढ़ाते हो, 1000 लाइनें कम किया हटाया, वो सब उसमें होगा। अगर तुमने उसमें एड ऑन किया और 8 केबी से ज्यादा जा रहा तो ये इसके आगे जो भी डेटा रखा होगा उसके आगे ही जाएगा। ये समझ में है? क्लियर हुआ सबको? ऑनलाइन हाँ, अगर इसके अंदर और भर दो डेटा, जैसे मान लो हम इसके अंदर हाँ, अब कितना हो रहा है? 4.66 है ना। सात केबी का हो गया। कितना हो गया? एक ही स्पेस रह रही है ना, रुको वो तो भरते हैं अभी। प्रॉपर्टी करूंगा, 8 केबी हो रहा है, 6.6 और थोड़ा सा डेटा भर दो तो गार्बेज वैल्यू की जगह ही नहीं छोड़ता है। सिक्स पॉइंट एट और थोड़ा भरना है। सात पॉइंट 10 प्रॉपर्टी 8 क्लस्टर, अभी भी 7-10 है, पूरा नहीं भरा है। इसको अगर हम पूरा भर दे, जैसे कि मान लो और भर देते हैं, अब हमको छटाई करनी है। अब एक बार देख लेते हैं, वैसे 9 हो गया ना, तो कितने क्लस्टर भरेंगे? आगे 12 क्लस्टर। इसको कम कर देते हैं, कंट्रोल सेव। आ गया 8, एकदम करेक्ट 8 आया। 8 में 8 ही सेव है।
सारे बाइट। ठीक है, समझ में आया? अगर गार्बेज वैल्यू तो वो तो विंडो डालेगा, अगर नहीं है तो अगर तुम एडिट करोगे ज्यादा करोगे वो अपने आप अप डाउन करता रहेगा। लेकिन असल में वो डिस्क में 8 KB यानी 2 क्लस्टर लेके बैठा है। फाइल कितने की? 8 KB की है, सेम 2 क्लस्टर लेके बैठ गया वो। तो कहने का मतलब ये है, तो डिस्क के अंदर तुम्हारा इसी तरह से होता है। ये क्लियर हुआ सबको? सुजल, उत्कर्ष, तुम बताओ, राशि, यस सर। उत्कर्ष, यस सर। ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा डेटा हार्ड डिस्क में रिटेन होता है। कोई डेटा डिलीट हो जाएगा, कोई डेटा इधर उधर चले जाएगा, वो फ्लैट स्पेस में गिना जाएगा। ठीक है, फ्लैट स्पेस ही जो होता है जो आप डेटा रिट्रीव करते हैं, जो हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे वो यही होगा, फ्लैट स्पेस में से डिलीटेड डेटा निकालेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक फाइल और होती है तुम्हारी स्पार्स फाइल। स्पार्स फाइल वो फाइल होती है जो हार्ड डिस्क की फाइल होती है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल होती है। ये डिस्क में, मान लो ये डिस्क है, ये कहीं भी जाके स्पेस लेके बैठ जाती है। ठीक है, कहीं भी, और इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। इसके अंदर मेटा डेटा सेव होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके डेटा रिट्रीव भी करोगे ना, कुछ भी नहीं निकलेगा, 0 निकलेगा वैल्यू। ठीक है, पूरे डिस्क में कहीं भी जाके डेटा लेके बैठ जाती है। अगर तुम डिस्क मैनेजमेंट खोलोगे, ये तुम्हारा डिस्क मैनेजमेंट है, तो ये देखो सी ड्राइव है और डी ड्राइव है। मेरे इधर शो देखोगे, इधर सी ड्राइव है और डी ड्राइव है, बाकी क्यों नहीं शो कर रही? 100 MB और 600 MB। ये बेसिकली स्पार्क फाइल होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल होती है। जो रिकवरी बूट और EFI पार्टीशन मेथड होता है, ये अपना स्पेस लेके बैठे होती है, ये कभी भी दिखेगी नहीं। इनके अंदर का डेटा निकालोगे ना तो निकलेगा भी नहीं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का खुद का एक चलाने के लिए मेटा डेटा फाइल होती है, तो इसको कभी देख नहीं पाओगे। अब हम वैसे देखते हैं फिजिकली डिस्क कैसे दिखती है, तो वो चेक करते हैं हम। तो एक टूल है डिस्क व्यू, सिस इंटरनल्स का टूल है ये। तो डिस्क व्यू पे जाओगे, क्लिक करना, और यहां से ये डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक इसमें भेज रहा हूं। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड पे जाओगे, डिस्क व्यू पे एक्सट्रैक्ट करोगे। अब इसमें से 64 बिट वाली चलानी है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये आपका कुछ इस तरह से आएगा, पूरा खुल के। ठीक है, इसकी हेल्प पे जाओगे, लेजेंड पे जाओगे, तो ये बता रहा है कि जो, अगर इधर देखोगे, तो पहला क्लस्टर फाइल फ्रेगमेंट, यानी पहला जो क्लस्टर होगा वो डार्क ब्लू से होगा। कंटिन्यूअस फाइल क्लस्टर तुम्हारा ब्लू से दिखेगा। फ्रैगमेंटेड फाइल क्लस्टर, कभी कभार क्या होता है फाइल का आगे और पीछे की फाइल इधर उधर हो जाती है करप्ट सीन में, तो ये फ्रैगमेंटेड फाइल क्लस्टर होता है, छोटा ब्लॉक रह जाता है, वो रेड में दिखेगा। सिस्टम फाइल जो अभी मैंने बताया था, स्पार्स फाइल याद रखना, वो ग्रीन में दिखेगी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं भी जाके बैठ जाता है, इसको जगह जहां दिखती है ना, ये एंड में भी जाके बैठ सकता है, मिडल में भी बैठ सकता है, कहीं भी। अनयूज क्लस्टर, ये तुम्हारा एक तो होता है कि ये डिस्क यूज ही नहीं हुई है, यहाँ पे स्पेस, और एक होता है कि अगर दो डेटा के बीच में अगर ये स्पेस मिल रही है, तो समझ लो फ्लैट स्पेस है, इधर कोई डेटा था जो डिलीट कर दिया है, तो इसी को रिट्रीव करना होता है। अनयूज क्लस्टर एम्प्टी जोन, यानी ये फाइल सिस्टम का पार्ट है, जब आगे समझाऊंगा। और जो भी हम हाईलाइट करेंगे वो यूजर हाईलाइटेड क्लस्टर है। तो मैग्नीफायर बंद करते हैं, और इसको सी, ये हमारे सी में लग रहा है, इसको रिफ्रेश कर दो, और ये हमारे वॉल्यूम को स्कैन करेगा पूरे। तो मान लो ये पूरी गोल्ड डिस्क होती है, उसको हमने एक स्ट्रिप में ले लिया पूरी। ठीक है, गोल्ड डिस्क होती है, अगर उसको तोड़ के सीधी लाइन में कर लो तो ये ऐसे दिखाएगा। तो पूरे डिस्क के अंदर हमारा डेटा कहाँ का बना हुआ है, कहाँ का क्या है, पूरा का पूरा दिखाएगा ये। तो देखो,
ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, ये क्या दिखा रहा है, ये बेसिकली कुछ फाइल्स होती है जो एडमिनिस्ट्रेटिंग परमिशन के चक्कर में इसने क्लस्टर में नहीं लिए, तो 00 केबी 8 केबी की फाइल्स है जो इसने नहीं ली अपने में। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। और ये आपकी पूरी डिस्क है। अब ये देखो ग्रीन ग्रीन पार्ट, इसके ऊपर क्लिक करते हो तो क्लस्टर इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम फाइल। अब ये कहीं भी लेके बैठा है, ये देखो यहाँ भी लेके बैठा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, सबसे आगे चलते हैं, सबसे आगे यहाँ चलते हैं और यहाँ इसको जूम करते हैं। यहाँ आपका पूरा का पूरा डेटा सेट पड़ा हुआ है। आप यहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ एक कोई फाइल पड़ी हुई है, यहाँ क्लिक करते हो ये कोई डीपी फाइल पड़ी हुई है, डेटाबेस फाइल। यहाँ करते हो तो ये .dat फाइल पड़ी हुई है। यहाँ क्लिक करते हो तो कंट्रास्ट ब्लैक। इस तरह से कहीं भी आप ब्लू कहीं भी मेंशन करोगे, ये देखो ये पूरा ब्लैक करें, ये कोई .dll फाइल पड़ी हुई है। इस पे क्लिक करते हो तो ये एक फाइल पड़ी हुई है कॉन्फिग टूल स्टैंडअलोन 8.1 ISO। ये पूरा इतना बड़ा क्लस्टर लेके बैठा हुआ है। अगर मेरे को देखना है ये कौन सी फाइल है तो कंट्रोल ए करके, या नहीं तो इसको पूरा बैक कॉपी करके इस पे जाना है। मुझे तो पता है ये फाइल कहाँ पड़ी हुई है डॉक्यूमेंट में जाके, लेकिन मैं इसको यहाँ पेस्ट करूंगा और इसको बैक कर देना यहाँ तक, वरना ये चलने के लिए बोल देगी। यहाँ तक बैक कर दिया और एंटर कर दो, आ गई ये फाइल, देख रहे हो। तो ये डिस्क में यहाँ जाके बैठी हुई है। प्रॉपर्टीज पे जाओगे, साइज ऑन डिस्क देख रहे हो, तो ये इतना क्लस्टर लेके बैठी हुई है करोड़ों में। तो यहाँ जाके ये सेव है, देख रहे हो, यहाँ इधर जाके ये सेव है। अगर इसको वो करता हूं मैं, ये देखो, अब ये देखो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये देखो यहाँ डेटा है, अब बीच में एक डेटा पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये खाली था, इधर कोई और डेटा था, इसलिए ये आगे जाके चलता रहा। मैंने क्या बताया था, आधा डेटा इधर सेव होगा, उसके बाद आगे से डेटा सेव होगा, इसको कभी शिफ्ट नहीं करेगा। यहाँ पहले से कोई डेटा पड़ा हुआ था, इसको जगह चाहिए थी, तो इसने आगे से डेटा बनाना स्टार्ट कर दिया। क्लियर हुआ सबको? हाँ, वो फ्रेगमेंटेड है। अब इसको क्लिक करते हैं, ये जो ब्लू वाला है, ये जो छोटा ब्लू है, तो ये कोई फाइल सिस्टम की फाइल पड़ी हुई है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं छोटे वाले पे, इस वाले पे क्लिक करते हैं येलो पे, तो ये अब ये येलो वाला कोई बड़ी फाइल है, देख रहे हो। ये येलो वाला कहाँ से स्टार्ट हो गया, अभी ये येलो तो पूरा ये हो गया आइसो फाइल। अब मैं ब्लू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ग्रीन येलो है, ये येलो है, ये येलो है, देख रहे हो, ये येलो, ये येलो। तो जहां जहां को डेटा मिलता जाएगा ये आगे से ही स्टार्ट होता जाएगा। हाँ, वहीं से स्टार्ट। अब ये देखो बीच में खाली है, एक अनलोकेटेड। अब अनलोकेटेड है, इसका मतलब यहाँ कोई डेटा पड़ा नहीं है। असल में यही डिलीटेड डेटा होता है जो तुम रिट्रीव करते हो। अगर मान लो यहाँ कोई डेटा पड़ा है तो ये अभी खाली है, लेकिन यहाँ कोई डेटा था पहले। क्योंकि डेटा जब अगर खाली होगा ना तो पूरा एंड में ही दिखाएगा, यहाँ तक पूरा व्हाइट होता, तो इसमें कभी कोई डेटा यूज नहीं होता। बीच में दिखाता है, हाँ, बीच बीच में स्पेस नहीं दिखाता। अब देखो इसके एंड तक डेटा भरा हुआ है, तो एंड में तभी डेटा भरता है, इसका मतलब जब आगे फुल हो चुका हो, तो ये आगे फुल हो चुका है पहले, समझ रहे हो। अभी वो वहां से मैंने डिलीट कर दिया डेटा, इसलिए वो डिलीट डेटा यहाँ पड़ा हुआ है, ये ब्लैंक ही दिखाएगा क्लस्टर साइज। तो तुम अपना कोई भी देख सकते हो। अब हम आगे चलते हैं, कोई एक फाइल देखते हैं, जैसा कि मान लो कोई एक फाइल है, ये एक फाइल है, या फिर कोई दूसरी फाइल देखो जो एक ही हो। इधर ये ये py एक फाइल है, ठीक है। ये देखते हैं, इसका नाम याद रखना फाइल का। इसका लास्ट का नाम कॉपी कर लेते हैं। आ गई, प्रॉपर्टी करा, 4 KB का क्लस्टर है और 1 KB का, समझ गए। यानी ये जो छोटी सी फाइल देख रहे हो,
इसने 4 केबी का क्लस्टर लिया हुआ है, ये क्लस्टर है तुम्हारे सारे। आप समझ रहे हैं सबसे छोटी एलोकेशन क्या होती है डेटा को रखने की, कैसे तुम्हारा डेटा मैक्सिमाइज दिखता है कि डिस्क में कहाँ कैसे क्या पड़ा हुआ है। क्लियर हुआ ऑनलाइन सबको? यस सर। तो इस तरह से मतलब ये वाइट वाइट फोटो नहीं यहाँ पे मैंने हाँ, यहाँ जो ये वाइट वाइट स्पॉट है इसका मतलब यहाँ कोई डेटा था जो मैंने डिलीट कर दिया, या टेम्पररी फाइल्स भी हो सकती है जो अपने आप डिलीट कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो यही डेटा अब ये फ्लैट स्पेस है, यही डेटा पे अभी भी डेटा पड़ा हुआ है, इसी को तो रिट्रीव करते हैं अपन। समझ रहे हैं? क्लियर हुआ गाइस ऑनलाइन? ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। और कल वो सॉरी तो कल को वो हो जाएगा, ट्यूसडे को तुम्हारा एक और पार्ट है इसका, एक फाइल सिस्टम है और एक पार्ट वो है तुम्हारा बूटिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है वो। ये 2 टॉपिक बच रहे थियोरेटिकल के, फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे से। ठीक है गाइस, चलो ओके सर। एक बार मैं वो ले लूं, क्या कहते हैं, अटेंडेंस ले लूं, 2 मिनट रुको गाइस। सर आप क्लास से मैंने 4-5 महीने वेट किया कि आप क्लास ले थोड़ा तो लेने तो कुछ और तक भी तो हो रही थी। तो आप कितना लेके छोड़ दी क्यों? उसमें 3-4 लेते हैं तो सर समझ नहीं का बात मुझे पता है आप थ्योरी पढ़ा रहे ना उनकी थ्योरी तो समझने को नहीं आती ठीक है। नींद तो मेरी वाली थ्योरी में भी आ जाएगी, ये टेक्निकल है, देखो ये नहीं समझोगे तो आगे कवर नहीं कर पाओगे। आपको जैसा आप बता रहे थे टाइम में एक हुआ सन में से पेपर वर्क जो बता रहा था तो उसमें कुछ इसलिए समझ में नहीं आ रहा। कौन कौन है? आलोक है, अल्तमाश नहीं है, अनुराग नहीं है, जगदीश, नारायण, प्रियांशु, राजकुमार वर्मा, राज विश्व वर्मा, रवि है, सत्यम झा नहीं है, साक्षी है, शिवम नहीं है, टीकर नहीं है, उत्कर्ष है, सुजल है। ठीक है, ये और सर ये आपको ऑनलाइन बैच होता है मैंने तो इससे तो कैलकुलेट करना है। ये हाइब्रिड ठीक है, वो डेटा है ना, इशू बताऊं कब आता है, ये थ्योरेटिकल नहीं कराता, सीधा प्रैक्टिकल ले जाना, समझ ही नहीं आता कि डेटा सेव कैसे हो रहा है। वही तो सर इस साल में तो हम 5 से ज्यादा ले लेना सर की मतलब कुछ तो समझ में आया कुछ नहीं कुछ आया कुछ नहीं ऐसा था तो ज्यादा फोकस कम हो पाता बात ये मुझे तो सर आप सर का कुछ आपने कम हुआ जो 20 तारीख को पहले 10 तारीख को होता था पहले तो वो कैंसिल करके फिर आपका कुछ 9 तारीख को होता लेकिन ऑनलाइन पे तो होता फिर आपके 14 को पोस्टपोन करते हैं ये हाइब्रिड बनवाते हैं तो उसके लिए प्रोग्राम एक क्लास वाले करवाना सर हम दो ही हम जा रहे हैं अच्छा मैं बना दिया तो सरकार ने 10 तारीख को लाता था जो ये ऑफलाइन था वो मैम ने फिर सरकार बना 20 तारीख अच्छा, चलो गाइस ट्यूसडे को मिलते हैं, ठीक है, बाय, टेक सर। केयर। हाँ बोलो। हेलो सर। सर बोलो। एम्पेड पाइप का क्रैक मुझे मिला नहीं, आप मेरे को भेज देंगे क्या? मैं ऐसा करूंगा, गूगल ड्राइव का लिंक पे ये जो तुम्हारा है ना, मेरे को एक बार है ना परसों संडे को या कल सैटरडे को याद दिलाना, मैं उस पर डाल दूंगा उसका वो क्या कहते हैं टूल का क्रैक। ठीक है, ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। कौन से दूंगा एस्पेक्ट 5 वीडियो फॉर 6 योजना बता